अरे बोलो ना। मामा आपके लिए दूध का कीमत लाया। हाँ मुझे दूध का कीमत चाहिए और सिवा कुछ नहीं। हाँ तो मांगा और हमें माफ कर दो। ये इतने सा दूध पिया है, इतने सा पैसा के दूध पिया है और मुझे दूध का कीमत चाहिए। इतनी सा पैसा माँ ये तो ही बता सकती हो कि तेरी दूधा का कीमत कितना होगा। जो मैं दे दूं तो तुम्हारा ऋण ऋण हो जाएगा। हाँ हाँ कितना होगा। तुम्हारे शरीर में मेरा जितना खून पानी रन कर रहा है वो उतना भोजन के साथ पैसा चाहिए। इस शरीर में जितना खून पानी रन कर रहा है और इस शरीर का जितना कीमत होगा उतना माँ की दूध का कीमत होगा। क्योंकि इस शरीर को बनाने में माँ का ही सारी रकम खर्च हुआ है। जरा सा पिता से खर्च और पूरे खर्च माँ की हुई है, इसलिए पूरी शरीर की कीमत माँ को देना होगा। माँ अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया कि हमें इस कर्ज से ऋण होने के लिए जो किया गया है। यदि तू माँ हो तो मैं भी पुत्र हूँ, तूने जन्म दिया है तो मैं भी जन्म लिया हूँ। अच्छी बात है, मैं तेरी दूध का कीमत दूध से तो नहीं दे पाऊँ, पर इस तुम्हारे दूध का बनाया हुआ इस शरीर में खून रन कर रहे हैं, मैं उनसे अवश्य किया करूँगा। हाँ जरूर चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। माँ की कर्ज में जल्दी ही पूरा कर दो। पर गुरुदेव ने कहा था बेटा जिस दिन तुम ये 4 कार्य पूरा कर लोगे कि पहला भिक्षा पत्नी से, दूसरा भिक्षा माँ से, तीसरा भिक्षा बहन से, चौथा परीक्षा मित्र से, इस 4 कार्य में यदि तुम पूर्ण हो जाओगे तो तुम फिर से राजा बन जाओगे। मैं तो 2 कार्य पूरा कर चुका हूँ, बाकी 2 रह गया। अब मेरी जीवन की नैया इसी जगह पर विराम की ओर जा रही है। हे गुरुदेव, मैं आपका जीवन लीला में विराम देने जा रहा हूँ। मैं आपका बिना ऋण चुकाए मैं संसार से जा रहा हूँ। यदि अगले जन्म में मानव में जन्म होगा तो मैं बाकी ऋण चुका दूंगा गुरुदेव। अच्छा, गुरुदेव कहते थे बेटा मानव कितनी पापी क्यों न हो, चंडाल क्यों न हो, यदि वह मरने के समय सुंदर वचन बोले, मीठा स्वर से अपने वंशजों को याद करे, देवी देवता का मन करे, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मैं किस देवी देवता को मरण करूं? हमारे सामने साक्षात परमात्मा मेरी माँ है, जिन्होंने इतना मुझे जन्म देकर इतना बड़ा बनाया है। इनसे बढ़कर और देवी देवता कौन है? चलिए यदि माँ हमें एक बार बेटा कह दे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अरे बोलो ना। मैं आपका बेटा होना तो हमें एक बार बेटा कह दे, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। माँ दुनिया वाले के सामने माँ जब हंसकर बेटा कह दे तो पुत्र संसार में उड़ीन हो जाता है। किसी ये संसार जिस माँ ने बड़े गौरव के साथ पुत्र को जन्म दिया, गोद खिलाया, पढ़ाया लिखाया, आज वह माँ पुत्र कहने के लिए कतराती है, पीछे जोड़े। अच्छा, और लोग कहते हैं पत्नी जो होती है जीवन साथी होती है, वह जिंदगी भर की दोस्त होती है। यदि वह भी इस वक्त में यदि पति को अपना पति कह दे उसे भी स्वर्ग प्राप्त होगा। हे देवी
मैं तेरा प्रतिदेव हूं ना, तुम ये भगवान के सामने मुंह कर कर हमें प्रतिदेव करके पुकारो, हमें मोक्ष होगा। सजना आई बात समझ में, सबल का सभी सहाय निगल का नाको, पवन आवत जात है दीपक देती है। जिस समय हम राजा थे तो हमारे पूरे समाज राज्य के लोग सामने जी हुजूर मनाते थे, आदेश लिया करते थे और 100 बार जयकार लगाते थे। आज यदि मैं एक भिखारी बन चुका हूँ तो पत्नी पति कहने से कतराती है, माँ बेटा कहने से कतराती है। इस शरीर में मेरा क्या है? गुरुदेव कहते थे बेटा, जिंदगी
गुरुदेव मैं आ रहा हूँ, मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, हमें क्षमा करना गुरुदेव, क्योंकि मैं बिना नींद चुकाए जा रहा हूँ, माफ करना गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब हमें जाने की आदेश हो माता जी, क्या क्या हमें बहन की नगरी जाना है, बहन के हाथों से भिक्षा जाना है। बेटा हाँ, तुझे इस भेष में तुझे बहन नहीं पहचानेंगे बेटे। माँ मैं शराब का बसे हूँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें शराब मिल गया है, हमें शराब से मुक्त होने हेतु बहन की नगरी जाकर बहन के हाथों से भिक्षा लेना है माता जी। बेटा इस संसार बहुत हमारे है बेटा, इस संसार में मांग चांग करके खाओगे बिना बहन नगरी नहीं जाओगे। माँ गुरुदेव कहा था बेटा, संसार मांगना चाहना क्या ये दुखों का काम है, शंका का काम है, ये परीक्षा के लिए भेजा है गुरुदेव। गुरुदेव कहा था बेटा संसार में जो भी मानव कहते या है धन या महल या यकारी या जमीन या जायदाद या बेटा या पुत्र या सर्विस या पोता और बेटी, उसका अहंकार बोल रहा है, किसी का कोई नहीं है। यदि है तो चलकर पता लगाओ। लोग कहते हैं पत्नी जीवन साथी होती है, क्या पत्नी ने पति को साथ दिया? कहा माँ जन्मदाता भी होती है, क्या माँ ने बेटा कह पाई? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह शरीर एक किराया का घर है माँ, मैं अवश्य बहन की नगरी जाऊंगा। इस माता की परीक्षा निर्णय मेरा काम है, आपका जो काम था वह काम हो चुका है, अब हमें आगे जाने की अनुमति दिया जाता है। स्वामी हाँ आप तो जा रहे हैं। हाँ पर मेरी बारी में कुछ सोची स्वामी, मैं आपके बिना अकेली मन में कैसे रहूंगी? यही तो बड़ा संकट की बात है, लेकिन किसी के बिना कोई नहीं जीता है, हर व्यक्ति अपनी भाग्य से कमाता है, लेकिन एक सहारा संसार जी देता है।
हे प्रिय, मैं लौट आऊंगा, हमें जाने की अनुमति दिया जाए। हार बिन सोने की बिल्कुल सत्य कहा। नैहर में भाई हो, भौजाई हो, पिताजी हो, भतीजा हो, भतीजी हो, धन दौलत से खरीद करो। यदि उस बेटी की उस नैहर में एक बूढ़ी मां नहीं है, उस बेटी के लिए वह घर वैसा अंधार होता है, उसका दिल वैसा अंधारमय हो जाता है जैसे कि मंदिर दीपक के बिना अंधार होता है। हे देवी, सत्य ही कहा, ऐसा ही हुआ करता है। तेरा सोच कर देखो, ससुराल हो, धन दौलत हो, सास ननद भूतनी हो, और उस घर में पति देव नहीं, पति के बिना उसकी रंग महल की सोच असमसान जैसा हो जाता है। तो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, पर मैं क्या करूं, मैं भी तो स्वाद का बसी हूँ। हाँ धीरे से कहना प्रियो, तुम इतनी सी बातों में घबरा गई। इतिहास गवाह है, जिस समय भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए बन जा रहे थे, सीता जी बोली थी ना कि मैं भी जाऊं। क्या हुआ, उसका हरण हो गया, निशाचर ने उसे चुरा लिया। हे देवी, मैं वैसा राम नहीं जो मैं तुझे बचा रखा हूं। और उनसे जाने के पहले लक्ष्मण जी ने कहा था कि भैया आपके साथ मैं भी जाऊंगा, आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कह दिया, नहीं लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारा गार्जियन नहीं, तुम्हारा मालिक नहीं, जो मैं तुझे आदेश दे दूं कि तुम मेरे साथ चलो। तब भैया जी क्या बोल रहे हैं भाई, जिस लड़का का शादी हो जाए वह अपनी पत्नी की अधीन हो जाता है। अब तेरा मालिक लक्ष्मण तेरी जीवन संगिनी उर्मिला जी है। यदि उर्मिला जी जाने के लिए तुझे कह दे तो तू हमारी सेवा के लिए चल सकती है। लक्ष्मण जी ने राम से कहा, भैया जरा सा विलंब कीजिए, मैं अभी रनिवास से आ रहा हूं। जैसे लक्ष्मण जी बेघर महल में प्रवेश किया, उर्मिला जी सह रही थी। उर्मिला जी समझती हुई पति देव से बोला, क्या आपको जरूरी है? कहा, मैं तुमसे कुछ मांगने आया, क्या तुम देना चाहती हो? उर्मिला जी इखलाते हुए अपने पति की गली से लगकर बोली, पति जी भी क्या करे,
मेरे पास क्या है तो मैं आपको दे दूं। अरे या शरीर या श्रृंगार या गहना या जेवर या वसन भूषण जो भी है सब आपके लिए ही मैं सजाई हूँ। अरे मेरा जो कुछ भी है आप हैं और ये शरीर आपके लिए लौटी है। क्या तुम कहा बड़ी सफाई मारती हो, तुम्हारे पास शब्द है ना? कहा तो तुम वचन दे सकती हो? अवश्य दे सकती हूँ। कहिए। वचनबद्ध जब उर्मिला जी हो गई तो लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रिय, मैं अपने भाई रामचंद्र जी और भाभी सीता की रक्षा के लिए सेवा के लिए 14 वर्ष उसके साथ बन जा रहा हूँ, यही आदेश ले आया। उर्मिला जी सुनते ही धरनी पर पड़ी, लेकिन वचनबद्ध थी। का जाइए पति मैं वचनबद्ध हूँ। उर्मिला जी उसी वक्त अचला बांध कर रखी और अखंड दीप जलाकर 14 वर्ष तक पति की वाणी में तपस्या। जो फिर लक्ष्मण जी वीर गति को प्राप्त हो गए। रामचंद्र जी रोने लगे, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता के बल पर लक्ष्मण जी को जीना पड़ा। यदि लक्ष्मण जी जिंदा नहीं रहते तो उर्मिला जी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को श्राप देकर पृथ्वी को विहीन कर देता। धन्य तुम्हारी माँ जो तुम्हारी ऐसी बेटी को जन्म दिया, जो कि हमारे ऐसे संतान के साथ तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए विधाता ने साथ आया। यदि तेरा सच्चा प्यार होगा अवश्य मिलूंगा। अरे 14 बरस के बाद लक्ष्मण जी आया, 2 बेटा कर पिताजी बन गए। उर्मिला जी 2 पुत्रों की माँ बनी। अरे मम्मी तो 12 वर्ष की अभी है मेरी जान। सत्य कहा, यही नारी की नैना बाणों ने संसार को घायल कर रखा है। अब तुम अपने आप को संभालो, समझो। अब मैं चलता हूँ। अरे दिल
बोलो बेटी। छिनमलाल माँ, हाँ बेटी, आज मुझे आँख का तारा नहीं हो बेटी, मुझे दो सब देखने वाला कौन है बेटी? हाँ माँ, छिनमलाल। आज बेटा के बाद आधा